करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कहा कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है, आप हमें बताने की कृपा करें। क्योंकि महाराज ये जो चिंतामणि हमें केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष जो है ज्यादा से ज्यादा हमें स्वर्ग की संपदा दे सकता है। किंतु हे महाराज, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वो हमें भगवान का भी दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा करके बताएं। महाराज सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों से कहा कि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, अतः मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अमूल्य वस्तु प्रदान करता है तो सबसे पहले उसे सावधान करता है। कहता कि भैया ये मैं आपको दे तो रहा हूं, लेकिन बहुत संभाल के रखना। और ये भगवान की कथा कैसी है, बड़ी ही अमूल्य है। तो महाराज सूत जी ने सबसे पहले सावधान किया और कहते हैं, कहा कि शाश्वत भगवान को प्राप्ति करने का सबसे सरल साधन तो है भगवान कृष्ण की भक्ति। भगवान की भक्ति करो और मृत्यु जो है इस संसार में शाश्वत है, सत्य है। इसलिए केवल अगर जीव डरता है तो अपनी मृत्यु से डरता है, और उस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए हमें कृष्ण नाम का सहारा लेना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि प्यारे भगवत नाम से बढ़कर के संसार में और कुछ नहीं है। इस प्रकार महाराज सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों के समक्ष भगवान की ये पावन कथा कहते हैं और बताते हैं। कहा कि ये जो मैं कथा श्रवण करा रहा हूं, ये कथा कोई मामूली नहीं है। जब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण कराने के लिए व्यास आसन पर बैठे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गया, और अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि महाराज आप ये जो कथा रूपी अमृत है ना, ये आप हमको दे दो, हमको रसपान करा दो, और ये मैं अमृत लेकर के आया हूं, ये आप राजा परीक्षित को पिला दो। उनको जो मृत्यु का भय है ना वो खत्म हो जाएगा, वो अमर हो जाएंगे, लेकिन ये कथा रूपी अमृत आप हमको दे दो। महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके कहा कि कहां ये कांच और कहां ये मणि। कथा को मणि बताया और जो अमृत था उसको कांच बताया, शीशा। कहा कि ये नहीं हो सकता। और जब इधर महाराज ब्रह्मा जी को पता चला कि ये भागवत कथा श्रवण करके और परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई, जो बहुत बड़ा अपराध किए थे, भगवान के भक्त के साथ अपराध किए, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आए थे, इससे उनका कल्याण हो गया। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो तराजू लगाए, अपने ब्रह्म लोक में ही तराजू लगाए, और एक पलरे में सारा जितना भी वेद पुराण था सबको रख दिया, और एक पलरे में श्रीमद् भागवत को रखा। अब महाराज भागवत का पलरा ही सबसे भारी पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो।
ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। महाराज सूत जी कहते हैं कि ऋषिवर, मैं आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा कि एक बार नारद जी घूमते घूमते सत्यलोक से इस मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक में आए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि कथा इस मृत्युलोक में ही है, देवलोक में नहीं है कथा। हनुमान जी महाराज जब प्रभु श्री राम राजपाट करने के बाद जब यहां से जाने लगे, जल समाधि लिया, तो हनुमान जी दूर बैठे थे। भगवान ने देखा तो हनुमान जी को बुलाया, कहा हनुमान इधर आओ। हनुमान जी आए तो पूछा, कहा क्या बात है प्रभु? कहा भगवान ने कहा कि हनुमान तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? तो कहा कि प्रभु ऐसा कौन है जो आपके साथ को प्राप्त करके और छोड़ना चाहे? तो कहा तो आप अलग दूर बैठे हो, आप चलो ना मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ। कहा क्या? कहा ये बताओ आपकी कथा वहां मिलेगी? भगवान ने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ रहूंगा तो कथा की क्या जरूरत है? कहा कि प्रभु नहीं, आप तो हमारे साथ हमेशा हैं, लेकिन हमें आपकी कथा की जरूरत है। आपकी कथा मिलेगी कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि नहीं, वहां पर तो कथा नहीं मिल सकती, मैं मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तो मैं नहीं जा सकता हूँ। आज भी जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है, हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में भगवान की कथा श्रवण करने जरूर आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में आए, और जब मृत्यु लोक में आए चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन कहीं उन्हें शांति नहीं मिलती। चारों तरफ अशांति ही अशांति है। अब नारद जी को बड़ा दुख हुआ, तो घूमते घूमते वापस चले बद्रिका आश्रम के लिए। अब महाराज जब बद्रिका आश्रम में पहुंचे तो वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ये मिल गए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है केवल भगवान की कथा सुनना और सुनाना। व्यसन लगा हुआ है। जिस प्रकार हम आपका व्यसन हो जाता है, उसी प्रकार इनका भी व्यसन है भगवान की कथा श्रवण करना। देखने में 5 वर्ष के बालक हैं, उम्र 55 वर्ष की है, 5000 वर्ष की है, लेकिन देखने में 5 वर्ष के बालक हैं। ब्रह्मा जब नारद जी पहुंचे तो देखा, सनत कुमारों ने कहा कि महाराज क्या बात है, आपका कमल मुख मुरझाया है, ऐसा लगता है कि किसी दरिद्र का धन लुट गया हो। क्या कारण है? आपके दुख का कारण क्या है? आप बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि नहीं भैया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दुख है। कहा क्या दुख है? कहा कि महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नारद जी ने पूछा कि आप लोग? कहा कि हम तो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको व्यसन लगा, जैसे हमारी आपकी आदत पड़ जाती है ना, किसी को गुटखा खाने की आदत है, अब जैसे भोजन किया तो गुटखा अमल लग गया ना, व्यसन लगा है, अब गुटखा चाहिए चाहे जैसे। इसी प्रकार सनत कुमारों को भी व्यसन है। क्या व्यसन है?
प्यारे आशा बसन व्यसन याहती नहीं, रघुपति चरित होय तह सुनहि। आशा बसन व्यसन याहती नहीं, रघुपति चरित होय तह सुनहि। रघुपति चरित होय तह सुनहि। रघुपति क्या व्यसन लगा है? भगवान की कथा श्रवण करने का। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होय तह सुनहि। जहाँ पर भगवान की कथा होती तुरंत पहुंच जाते। अगर कहीं कथा नहीं मिलती तो 3 भाई श्रोता बन करके बैठ जाते और एक भाई वक्ता बन करके बैठ जाता और कथा श्रवण शुरू हो जाती। ये व्यसन लगा है। क्योंकि प्यारे सत्संग से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं। सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। अगर सत्संग नहीं है तो ये जीवन बेकार है। क्योंकि बताया गया है बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के सद्बुद्धि की जागृति नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज पूछा, नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा, कहा कि कारण क्या है आपके दुख का? तो कहा कि मैं शांति ढूंढने के लिए मृत्यु लोक आया था, और लेकिन महाराज मैं जहां पर भी गया कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। कहा क्यों? कहा कि नहीं, कहीं बिल्कुल भी नहीं महाराज, कहीं पर शांति नहीं मिली। मैं तो पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग आदि कई तीर्थों में गया, किंतु मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब लोग खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। करता करे न करी सके, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। सात दीप नो खंड में गुरु से बड़ा न को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारा तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। चरणों में जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। 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 आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो। मैं तो सात समुद्र
मसी करूं, लेखनी बन गए राय, सब धरती कागज करो पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल हरि बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, ओ हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। बोले गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे, जब सनत कुमारों ने पूछा नारद जी से, कहा कि महाराज दुख का क्या कारण है, तो नारद जी ने कहा कि भैया आप तो जानते हो कि सत्संग का लाभ तो केवल मृत्यु लोक में ही मिलता है, और मैं मृत्यु लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके वहां गया, लेकिन मुझे ना तो कहीं सत्य है ना धर्म, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज ना तो वहां सत्य है, शास्त्र कहते हैं कि सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, लेकिन महाराज वहां तो सत्य है ही नहीं, चारों तरफ असत्य ही असत्य है, जो नहीं असत्य सम पातक पुंजा, चारों तरफ असत्य है। महाराज नाम तो तपस्वी है, लेकिन तपस्या है ही नहीं। महाराज संतों का मैंने जो देखा, नाम है मौनी बाबा है, और घर में पहुंचे तो देखा कि शोर हो रहा है। मैंने कहा किसका घर है, तो पता लगा कि मौनी बाबा का है। एक घर पे पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे, कहा किसका है, कहा ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। महाराज ये कलयुग का प्रभाव देखने को मिला, और महाराज ना तो कहीं दया है ना दान है, ना पवित्रता है। स्वच्छता खूब देखने को मिलती है, लेकिन पवित्रता नहीं है, और प्यारे जहां पर पवित्रता नहीं है बेकार है, स्वच्छता का कोई मतलब नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चारों तरफ ही पाखंड पाखंड है, आश्रमों पर, तीर्थों पर, नदियों पर विधर्मियों का कब्जा हो गया है, ये मुझे देखने को मिला। इसीलिए मेरा मन दुखी है और कोई कारण नहीं है। और कहते हैं कि महाराज जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा, और जब वृंदावन पहुंचा तो यहाँ वहां पर एक बड़ा अद्भुत दृश्य मैंने देखा। कहा क्या? तो महाराज नारद जी कहते हैं कि प्रभु यमुना जी के तट पर मैं पहुंचा, मार्ग से जा रहा था तो कुछ दूर पर मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी है और कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हैं, और वहीं पर दो अचेतन पुरुष जो वृद्धावस्था में पड़े थे, सोए हुए थे,
मैंने देखा स्त्रियां ज्यादा थी। मैंने सोचा कि क्या मतलब है, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी, क्या मतलब, मैं सीधे अपने मार्ग पे जा रहा था। लेकिन महाराज जब मैं आगे बढ़ा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशया। साधु जी एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घहरम परम। आप जैसे संत के दर्शन से ही पापों का नाश हो जाता है। हे महाराज आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। अब महाराज मैं रुक गया। जब मैं रुका तो देखा, पास में गया, मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो उस देवी ने बताया, कहा कि महाराज मेरा नाम है भक्ति। कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो सेवा में स्त्रियां लगी हैं ये गंगा आदि नदियां हैं, और ये जो दोनों अचेतन अवस्था में पड़े हैं वृद्ध, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब महाराज जो दो पुत्र थे ना वो वृद्धावस्था में बूढ़े हो गए थे, और इधर माँ जो थी वो युवती थी। नारद जी ने कहा कि ठीक है देवी, क्या आदेश है, मैं क्या कर सकता हूं? तो भक्ति मैया ने कहा कि महाराज मेरे इन दोनों बच्चों को जो अचेतन अवस्था में पड़े हैं इनको आप जगा दो, कृपा करिए हमारे ऊपर। महाराज नारद जी कहते हैं कि ये हुआ कैसे? कहा कि महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और मैं घूमते घूमते गुजरात आदि प्रांतों में जब पहुंची तो महाराज वहां पर भी मेरी हालत बहुत नाजुक हो गई। क्योंकि गुजरात आदि प्रांतों में कंचन लोभी, सोने के लोभी लोग ज्यादा हैं, इसलिए वहां से मैं फिर निकली और वृंदावन जब पहुंची तो जब मैं वृंदावन पहुंची तो मुझे तो युवावस्था मिल गई, लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये बुढ़ापे में ही रहे। तो महाराज आप कृपा करिए। नारद जी ने कहा कि ठीक है देवी। नारद जी तुरंत गीता का पाठ करते हैं, वेद पुराणों का पाठ श्रवण कराते हैं, कानों में बोलते हैं, लेकिन महाराज जो ज्ञान और वैराग्य जरा से भी हिलते नहीं। गीता का पाठ पूरा सुना दिया नारद जी ने तो थोड़ी सी निद्रा से वो जगे, और जैसे ही पाठ बंद हुआ तो वो फिर उसी अवस्था में आ गए। अब नारद जी परेशान हुए, कहा कि अब मैं क्या करूं? नारद विचार करने लगे। जब कुछ समझ में नहीं आया तब तक आकाशवाणी हुई, कहा कि नारद जी आपके ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है, आप जा करके कुछ सत्कर्म करो। अब नारद जी सोचने लगे कि वेद पुराणों को मैंने सुना दिया, गीता का पाठ सुना दिया, अब ऐसा कौन सा सत्कर्म बचा है जो मैं करूं? लेकिन महाराज और कुछ सुने नहीं, केवल सत्कर्म की, सत्कर्म शब्द ही नारद जी के कानों में पड़ा। नारद जी विचार करने लगे, कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। और नारद जी भक्ति मैया से कहते हैं कि देवी अब आप यहीं ठहरो, मैं जा रहा हूं। भक्ति मैया हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, कहा कि प्रभु आप मेरे इन बच्चों को
युवावस्था में लाओ, क्योंकि संसार में माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और पुत्र जवान होता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। माँ युवावस्था में है और पुत्र बुढ़ा हो गया है। आप कृपा करिए, मैं आपके हृदय में नित्य निवास करूंगी। नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई उपाय करूंगा। आज नारद जी वहां से आते हैं और सनत कुमारों से इस प्रकार जब वार्ता होती है, जितने भी संत महात्मा रास्ते में मिलते हैं सबसे नारद जी पूछते हैं कि भैया सत्कर्म क्या है, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं देता है। कोई आगे बढ़े, अच्छे अच्छे संत विद्वान मिले, लेकिन कोई सटीक उत्तर जब नहीं मिला नारद जी को, तो बद्रिका आश्रम में तपस्या करने के लिए आए। सनत कुमारों से कहते हैं कि भैया मैं तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ और आप मिल गए हो, तो आप ही बता दो कि वो सत्कर्म क्या है। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी से कहा कि भैया वो सत्कर्म कोई और नहीं है, केवल ही केवल भगवान की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, कल्याण हो जाएगा। ज्ञान और वैराग्य दोनों युवावस्था में हो जाएंगे। कहा कि भैया मैंने तो बहुत सारे वेद पुराणों को, गीता पाठ को सुना दिया ज्ञान और वैराग्य के कान में, लेकिन कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो कहा कि ऐसे नहीं, आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। अब महाराज ये है कलयुग का प्रभाव। प्यारे, इस कलिकाल में ना तो कहीं ज्ञान है ना वैराग्य है, चारों तरफ झूठ ही झूठ, असत्य ही असत्य है। ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी को मानने वाला नहीं है, बेटा माता पिता का सम्मान नहीं करता है, कोई मतलब ही नहीं है। नारद जी कहे कि भैया ठीक है, तो इसका आयोजन कहां पर हो, कैसे हो। अब महाराज जब आयोजन की बात आई तो कहा कि इसका आयोजन होगा हरिद्वार में। कहा इसका आयोजन होगा हरिद्वार में। अब महाराज कोई कहता हरिद्वार तो कोई कहता हरद्वार। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो हरिद्वार बोलते हैं, हरि का द्वार, और जो शिव जी के भक्त हैं वो हर का द्वार बोलते हैं। शिव जी के भक्तों में और विष्णु जी के भक्तों में एक बार वार्तालाप हुई तो व्यास जी ने कहा कि ऐसे नहीं, उसका हम नाम ही बदल देते हैं। वो ना हरिद्वार है ना हरद्वार है, वो है गंगा द्वार। अब इस कथा का आयोजन कहाँ हुआ? गंगा जी के पावन तट पर। जितने भी महाराज संत महात्मा हैं सब लोग पहुंचते हैं। इधर सनत कुमार और नारद जी भी पहुंच जाते हैं। आयोजन होता है कथा का, बड़ा सुंदर व्यासासन बनता है, सब लोग बैठते हैं और महाराज भगवान की यह पावन कथा प्रारंभ होती है। कहाँ? गंगा जी के पावन तट पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जितने भी तीर्थ थे, जितने भी नदियां थे, सब मूर्तिमान होकर के आकर के बैठ जाते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और वहीं पर महाराज भगवान की पावन कथा प्रारंभ होती है। सनकादि कहते हैं नारद जी से कि नारद, यह श्रीमद् भागवत कथा सदा श्रवण करने योग्य है, सदा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये भागवत कथा कोई ऐसी कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। और जो नित्य इसकी कथा सुनता है, जो पाठ करता है, जिसके कान में एक श्लोक पड़ जाए, वो इस संसार रूपी
भवसागर को से पार हो जाता है। क्योंकि प्यारे, यह भगवान की जो भागवत कथा है ना, ये कथा कोई ऐसी कथा नहीं है। ये भगवान की कथा जो जीवित है, जो बैठ करके श्रवण करता है, उसका तो कल्याण होता है। लेकिन जो इस धराधाम से चले गए, अगर उनके निमित्त ये भगवान की कथा की जाए तो उनका भी कल्याण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार शनकादि जी नारद जी से कहते हैं, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भगवान का भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ, संकीर्तन प्रारंभ हुआ, तो भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के और उसी कथा में प्रकट हो जाती है। अब महाराज, जब कथा में भक्ति मैया प्रकट हुई ज्ञान और वैराग्य के साथ, तो सबने प्रश्न किया, कहा कि ये कहां से आई हैं? तो शनक कुमारों ने कहा, शनकादि जी ने कहा कि ये कहीं से आई नहीं है, ये कथा से ही प्रकट हुई। कथा से, भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से प्रकट होती है हमारे अंदर। क्योंकि प्यारे, बताया गया है कि जब आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, देखो, जानी अबीनो ना होय परतीति, जानी अबीनो ना होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, जानी अबीनो होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि जब तक हम आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। तो भगवान के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हमें भगवान की कथा सुननी होगी। और जब आप कथा श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तो जब भगवान के बारे में जानेंगे तो आपके अंदर भक्ति प्रकट होगी। और जब आपके अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी तो प्यारे, ज्ञान भी आपके अंदर आएगा और वैराग्यता भी आएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे भागवत महात्म की कथा प्रारंभ हुई, भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र के साथ प्रकट हो जाती हैं। और जब भक्ति मैया प्रकट हुई, सबने पूछा कहां से आई हैं? तो सनकादि जी ने कहा कि कहीं से नहीं, ये भगवान की कृपा है, इस भगवान की कथा से ही प्रकट हुई है। भक्ति मैया ने कहा कि मुझे आसन तो मैं कहां पर विराजूं, कहां पर बैठूं? तो सनकादि जी ने कहा कि देवी, तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति मैया को स्थान दिया कहां? भक्त के हृदय में। बोलिए भक्ति महारानी की। ये है भगवान के कथा का प्रभाव। महाराज नारद जी पूछते हैं, नारद जी ने पूछा सनत कुमार से, कहा कि भैया ये बताओ कि भगवान के कथा श्रवण मात्र से कैसे कैसे पापी तर गए, कैसे कैसे पापी तर सकते हैं। अब शनकादि जी ने कहा कि भैया, ये आपने जो प्रश्न किया है ना, ये गलत है, एकदम गलत है। कहा वो कैसे? कहा कि आपने पूछा कि भगवान की ये कथा सुनने से किस किस प्रकार के पापी तर गए।
ऐसा कोई है नहीं। आप ये प्रश्न पूछते कि इस कथा को श्रवण करने से कौन ऐसा पापी हुआ जो तरा नहीं। ये भगवान की कथा श्रवण करने से प्यारे जो पाप के सिवा कुछ न किया हो वो भी तर गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो नित्य केवल ही पाप करता हो, केवल पाप किया हो, वो भी इस भगवान की कथा श्रवण करके तरा है। नारद जी से कहते हैं सनत कुमार कहा कि महाराज मैं आपको एक पावन कथा श्रवण कराता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अब महाराज सनत कुमार कहते हैं, सनकादिक जी बोले कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमोत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कहा कि पूर्व प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। अब महाराज जो आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे उनके कोई संतान नहीं थी। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्म करते थे, कर्मकांड कराते थे, पूरा परिवार सब सुखमय था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं था। एक दिन पंडित जी के मन में आया, बड़ा दुख हुआ। जा रहे थे रास्ते में तो देखा कि एक भाई साहब अपने बेटे को लेकर के दुलार कर रहे थे। जब भी ऐसा दृश्य देखते थे तो पंडित जी को बड़ा दुख होता था। एक तो घर में कोई बालक नहीं, दूसरी जो भी पेड़ लगाए पंडित जी उस पेड़ से कभी फल नहीं आया। और एक गाय पाल रखी थी, उस गाय से भी कोई बछड़े या बछिया का जन्म नहीं हुआ। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन उनके मन में आया कि अब ऐसे जीने से मरना भला है। पंडित जी अपना कमंडल लिए और चल दिए जंगल की ओर कि आज मैं अपने प्राण को गंवा दूंगा। अब जब जंगल की ओर गए, इधर देखा भगवान ने, तो भगवान ब्राह्मण का तपस्वी का वेश बना करके और उस जंगल में एक सरोवर था। उस सरोवर के तट पर इधर पंडित जी को प्यास लगी, सरोवर के तट पर पहुंचे पानी पीने के लिए, और सन्यासी बाबा भी वहीं पहुंच गए। देखा बहुत दुखी हैं पंडित जी, पूछते हैं, संत जी ने पूछा, कहा कि महाराज आप तो कर्मकांडी ब्राह्मण लगते हैं, क्यों दुखी हैं, दुख का कारण क्या है? पंडित जी ने कहा कि महाराज आप ये बताओ कि आपको कैसे पता हुआ कि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं? तो कहा कि नहीं, लग रहा है कि आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। कहा कि महाराज तो अगर आपको मुझे देखने से ऐसा लगता है आपको कि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, तो महाराज आप तो मेरे दुख का कारण क्या है ये भी आपको पता हो गया होगा। कहा कि नहीं बताओ क्या दुख है? कहा कि महाराज मुझे कोई बहुत थोड़ा सा दुख है। कहा क्या? कहा मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और मैंने एक गाय पाल रखी, उससे भी कोई बछड़े या बछिया का जन्म नहीं हुआ। मैंने वृक्ष लगाए, उससे कोई फल नहीं आया। यही मेरे दुख का कारण है, मुझे एक संतान की जरूरत है। वो जो तपस्वी बाबा थे समझाने लगे। कहा कि महाराज पुत्र क्यों चाहते हो? कहा कि महाराज बुढ़ापे का सहारा बनेगा,
कहा कि अच्छा, क्या आपको ये पता है कि बुढ़ापे में मेरा पुत्र मेरा साथ देगा? प्यारे, और महाराज ठीक है, अगर आप चाहते तो ठीक है, लेकिन आपके तो 7 जन्म तक कोई पुत्र लिखा ही नहीं है, और अगर पुत्र प्राप्त भी हो जाए तो पुत्र का सुख नहीं मिल सकता आपको। कहा महाराज कैसे, क्यों? कहा कि ये सब प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। आपके कोई संतान नहीं है, मस्तक की रेखाओं को मैंने पढ़ा है, आपके भाग्य में कोई संतान बिल्कुल भी नहीं है। कहा कि महाराज कोई उपाय बताओ। चरणों को पकड़ लिया पंडित जी ने और कहा कि महाराज मुझे किसी भी प्रकार से कोई संतान प्राप्त हो, नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा आपके चरणों में। कहा कि संत जी ने कहा कि ठीक है, अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा कि ये फल लो और ये ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, एक पुत्र हो जाएगा। पंडित जी उस फल को लेकर के आए और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। धुंधुली को वो फल दिया और कहा कि ये फल ले जाओ, खा लो और तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कि पंडित जी ने यहीं पर गलती करी है। संत जी ने फल दिया और कहा कि पत्नी को खिला देना, तो पंडित जी ने खिलाया नहीं, फल को दिया और कहा कि जाओ खा लेना। प्यारे, जो गुरु की, जो संत की बात को नहीं मानेगा उसे दुख उठाना पड़ेगा। पत्नी को फल दे दिया, पत्नी लेकर के गई, फल को रख लिया। एक पड़ोसन थी, उसको बुलाया और कहा कि बहन, उसके दिमाग में नाना प्रकार के कुतर्क आने लगे। कहा कि ये मेरे पतिदेव फल लेकर के आए हैं, बोले हैं कि खा लेना, पुत्र हो जाएगा। अब मैं इस फल को खा लूं, मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब मान लीजिए गांव में चोर आ गए, सब लोग भाग लेंगे, हम तो भाग नहीं, कहीं आग लग गई, सब लोग भाग लेंगे, मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी। और प्रसव पीड़ा जो होता है, अगर मैं उस पीड़ा को, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। नाना प्रकार के कुतर्क उसके दिमाग में आने लगे। उस पड़ोसन ने कहा कि बहन, खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो मत खा, मैं तो चली अपने घर। चली गई। कुछ समय बीता, उसकी एक बहन थी, वो आ गई। बहन से अपनी बात को रखा तो उसकी बहन ने कहा कि बहन तो चिंता मत कर। वो थोड़ी लालची थी। कहा कि बहन तो चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ और मेरे से जो संतान होगी वो संतान मैं आपको दे दूंगी, और तुम मुझे उसके बदले में, तू धनवान है ना, तेरे पास धन ज्यादा है, तो उसके बदले मुझे कुछ धन दे देना। कहा कि ठीक है। धीरे धीरे समय बीता, उस फल को लिया और लेकर गई, जो पंडित जी गाय रखे थे उस गाय को खिला दिया। और समय बीता, ये इधर गर्भवती होने का नाटक किया। एक दिन अपने पति से कहने लगी, कहा कि महाराज मुझे दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझे मेरे बहन के पास भेज दो। पंडित जी ने कहा कि ठीक है। पंडित जी ने तुरंत उसकी बहन के यहां भिजवा दिया। धीरे धीरे समय बीता। इधर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा कैसा था? कान तो गाय के समान था और पूरा शरीर मनुष्य का था।
तो पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। और उधर उसकी बहन के यहाँ जो बालक का जन्म हुआ, उस बालक को धुंधली लेकर के और वापस आ गई ससुराल। ससुराल आई, इधर बताया पंडित जी को सूचना मिली कि बालक का जन्म हुआ है, तो अपार खुशी है पंडित जी को। पंडित जी ने खूब लुटाया, खूब दान पुण्य किया। धुंधली ने कहा कि महाराज ये जो बालक है ना, मेरी बहन को बुला दो, इसका लालन पालन ढंग से हो जाए, क्योंकि उसके यहाँ उसका जो बालक, उसके भी बालक का जन्म हुआ, उसके बालक की मृत्यु हो गई है और मुझे दिक्कत होती है, आप बुला दो उसको। पंडित जी ने तुरंत गए और ले करके आए, उसकी बहन को ला करके घर में रख दिया। अब वो, क्योंकि माँ तो उसकी वही थी, लालन पालन करने लगी। नामकरण होने का समय आया तो पंडित जी ने कहा कि इस बालक का भी नामकरण हो जाए। एक बालक का तो मैंने नामकरण कर दिया जिसका जन्म गाय से हुआ। तो धुंधली ने कहा कि महाराज ठीक है, तो इस बालक का जन्म हुआ है तो इसका नाम जो है आप मेरे नाम से जो मिलता जुलता हो ऐसा नाम रखेंगे। पंडित जी ने कहा कि क्या नाम रख दें? तो धुंधली ने कहा कि इस बालक का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब उस बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी भी बड़ा हो गया। इधर महाराज गोकर्ण जी भी बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज चले गए काशी पढ़ने के लिए और पढ़ करके विद्वान हो करके आए। इधर धुंधकारी माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। उसका स्वभाव क्या था? बिल्कुल जो राक्षसों का होता है वैसा स्वभाव था। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता और ले जाकर के कुएं में डाल देता था। साधु संतों को परेशान करता था, माता पिता को प्रताड़ित करता था। एक दिन गोकर्ण महाराज बैठे थे और पिताजी को बहुत दुख था। पिताजी ने कहा कि अब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। गोकर्ण महाराज ने कहा कि पिताजी बात क्या है? कहा कि बात कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। संत ने मुझसे कहा था कि आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, और आज वो देखने को मिल रहा है। गोकर्ण जी ने समझाया, कहा कि पिताजी ये जो दुख और सुख है ना, ये सब कर्म की बात है। जो जिनका जैसा कर्म होता है ना, उसको उस प्रकार भोगना पड़ता है। न कोई सुख देता है और न कोई दुख देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। महाराज गोकर्ण जी खूब समझाते हैं, क्योंकि महाराज गोकर्ण जी तो काशी पढ़ करके आए है? बहुत ज्ञानी थे, और धुंधकारी जो था वो राक्षस था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया। अब इधर महाराज पिताजी आत्मदेव जी महाराज
तुरंत अपना कमंडल लिए और जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। और गोकर्ण महाराज ने भी घर को त्याग दिया। गोकर्ण महाराज भी घर छोड़ करके चले गए। अब इधर धुंधुली और धुंधकारी घर में बचे। खूब प्रताड़ित करता। एक दिन इतना प्रताड़ित किया, रोते 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 धुंधली अंधी हो गई, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। एक दिन धुंधकारी आया और कहा कि पिताजी ने जो धन गाड़ करके रखा है वो धन मुझे दे दो। धुंधली ने कहा बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं, सारा धन नष्ट कर दिया धुंधकारी ने। खूब पिटाई करी। धुंधकारी ने अपनी माँ का खूब पिटाई किया और वो घर से बाहर निकली। द्वार पर एक कुआं था और कुएं में गिर गई। अब इधर धुंधकारी अकेला हो गया घर में। वैश्यावृत्ति करने लगा। 5 वैश्याओं को लाया और अपने घर में रख लिया। धीरे धीरे समय बीता। घर में धन था नहीं, चोरी करने लगा। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि मुझे बहुत सारे गहनों की जरूरत है, आभूषण ला करके दो। धुंधकारी गया और एक राजा के घर में चोरी किया और वहां से खूब सारा जेवरात लेकर के आया और उन वैश्याओं को दे दिए। खूब प्रसन्न हुई। कुछ समय बीतने के बाद उन वैश्याओं के मन में आया कि अगर इसी प्रकार ये चोरी करता रहा तो एक ना एक दिन राजा को जरूर पता चलेगा, और जब राजा को पता चलेगा तो ये तो जाएगा और साथ में हम सबको भी लेकर के जाएगा। इसलिए अब बिना देर किए इस घर से हम सबको निकल लेना चाहिए। दिन में ये प्लान तैयार हो गया और सायंकालीन बेला में जब शाम के समय धुंधकारी आया, खा पी करके भोजन इत्यादि करके और चारपाई पर लेटा, तो उन वैश्याओं ने उसके हाथ पैर को पकड़ करके और उस चारपाई के में बांध दिया। बांध करके और गरम गरम अंगारे, जलते हुए अंगारे जो थे उसको ठूस ठूस करके धुंधकारी के मुंह में भर दिया और धुंधकारी का प्राणांत हो गया। जब धुंधकारी का प्राणांत हुआ तो इधर सूचना मिली गोकर्ण महाराज को कि पिताजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रही, भाई था वो भी नहीं रहा। चले गए गया जी और वहां पर अपने माता पिता भाई के निमित्त पिंडदान किया। पिंडदान करके वापस आए। अब इधर महाराज अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। गोकर्ण जी आए, घर की साफ सफाई करी, चारपाई निकाल करके आंगन में डाला। रात्रि वेला थी, लेट गए, सो गए। जब मध्य रात्रि हुई तो ये धुंधकारी जो था कहीं भेड़ बन करके, कहीं भैंसा बन करके, कहीं हाथी बन करके, कहीं शेर बन करके आता। गोकर्ण महाराज जी की निद्रा खुली। गोकर्ण महाराज ने कहा कि भैया तुम कौन हो? तो केवल रोने लगा, केवल रो रहा था और कुछ बोल नहीं, क्योंकि बोलने की शक्ति थी नहीं। उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भरे गए थे। महाराज गोकर्ण जी ने जल से कमंडल से जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके और जल का छींटा लगाया। उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। जब बोलने की शक्ति प्राप्त हुई तो उसने कहा कि भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं आपका छोटा भाई हूं और मैं प्रेत योनि में आ गया हूं। किसी प्रकार मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया हम तो गया जी जा करके और पिंडदान कर आए हैं, आप सबके निमित्त, माता जी के, पिताजी के निमित्त, सबके निमित्त मैंने पिंडदान किया। तो कहा कि भैया आपने जो कुछ भी किया हो
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्त कराओ। तो कहा क्या करूं? कहा भैया अब ये तो मुझे नहीं पता। गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं सुबह देखता हूं। धुंधकारी तो चला गया, रात्रि बीती, सुबह हुआ। महाराज गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की उपासना करी। सूर्य भगवान प्रकट हो गए और गोकर्ण जी ने पूछा, कहा कि प्रभु अगर किसी की मृत्यु हो गई हो, वो प्रेत योनि में आ गया हो, तो उससे उसके मुक्ति का साधन क्या है? सूर्यदेव जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान करो। भगवान सूर्यदेव जी की बात मान करके गोकर्ण महाराज ने तुरंत श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक आयोजन किया। साप्ताहिक आयोजन हुआ, पूरी तैयारी हुई, व्यास मंच बना और भगवान की यह पावन कथा प्रारंभ हो गई। अब इधर धुंधकारी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आया, तो एक कोने में 7 गांठ का एक बांस खड़ा था। तो उसने छोटा सा रूप बना करके और उस बांस के बीच में जो जगह होती है उसी में जा करके बैठ गया। इधर कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई तो दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन में चौथी। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठ फट गई और उसमें से बड़ा ही सुंदर शरीर वाला तुलसी का माल धारण करके वो धुंधकारी प्रकट हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज जब वो धुंधकारी प्रकट हुआ तो देखा, व्यास मंच तक आया और भैया को प्रणाम किया और कहा कि भैया मैं धुंधकारी आपका छोटा भाई और आपकी बड़ी कृपा हुई। इधर भगवान ने उसके लिए अपने दूतों को भेजा, विमान लेकर के आए और उस विमान में बैठ करके और वो सीधे भगवत धाम को गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज जितने भी ग्रामवासी थे सबने कहा कि प्रभु ये बताओ कि धुंधकारी ने कथा सुनी, उसके लिए भगवान ने विमान भेजा, तो 7 दिन तक हम सबने भी तो भगवान की कथा श्रवण करी है, हमारे लिए क्यों नहीं आया विमान? गोकर्ण महाराज ने कहा कि जितनी मन से, जितनी श्रद्धा से उसने कथा श्रवण करी है उतनी श्रद्धा हो सकती है कि आप में ना रही हो। तो कहा कि भैया फिर से इस कथा का आयोजन हो और हम सब लोग मन से भगवान की पावन कथा श्रवण करें। दोबारा भगवान की यह पावन कथा का आयोजन किया गया। भगवान की कथा संपन्न हुई। 7 दिन के बाद सबके लिए, जितने भी ग्रामवासी थे सबके लिए भगवान ने विमान भेजा और सब उस विमान में बैठ करके और सीधे भगवत धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे, ये भगवान की कथा कैसी है? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। प्यारे, ये भगवान की कथा प्रेत की पीड़ा को दूर करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के लोक रूपी फल को देने वाली है यह श्रीमद् भागवत कथा। प्यारे, ये भगवान की कथा कोई मामूली कथा नहीं है।
प्रेत रूपी शरीर से जो पीड़ित था उसको भी मुक्त किया इस भगवान की कथा ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्यारे, हमें नित्य भगवान की पावन कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये आत्मदेव कौन है? संतों ने बताया है का आध्यात्मिक भाव जो है यह कथा होने के साथ साथ हमारे जीवन से भी जुड़ी है। अध्यात्म दृष्टि से अगर हम देखें तो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला ब्राह्मण, तुंग माने होता है श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। श्रेष्ठ कल्याण करने का जो साधन है उसी का नाम है तुंगभद्रा। आत्मदेव कौन है? प्यारे, ये जो मानव शरीर है ना, यही तो कल्याण कर सकता है। ये मानव शरीर किस लिए मिला है हमें? है? ये मानव शरीर किस लिए मिला? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। है? ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर क्यों मिलता है? प्यारे, मनुष्य का शरीर हमें इसलिए मिला है कि हमें बार बार जो यहाँ आना जाना पड़ रहा है ना, इससे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि इस शरीर से ही भगवान का भजन संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस मानव शरीर हमें भगवान ने इसलिए दिया है कि जा करके मेरा भजन करो। और जब ये जीव गर्भ में रहता है तो वादा भी करता है भगवान से कि प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं जा करके आपका भजन करूंगा। लेकिन जब वो जीव बाहर आ जाता है तो मोह माया के चक्कर में रहता है, भगवान को विसार देता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे, इस शरीर से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, इसी का नाम है तुंगभद्रा। अब ब्राह्मण आत्मदेव सीधा सच्चा भोला भाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसकी जो पत्नी है धुंधली, वो क्या है? ये जो जीव आत्मा है ना, आत्मदेव, इसकी जो पत्नी है धुंधली, क्या है वो? ये हमारी बुद्धि है। प्यारे, जो चाहा सो कराया। लेकिन अगर हम कहीं थोड़ा सा भी विचार कर लें, जो कुतर्क करने वाली बुद्धि है ना, इस पर अगर नियंत्रण कर लें तो कल्याण हो सकता है। प्यारे, यही इस आत्मदेव को भटकाती रहती है। इस प्रकार महाराज शनकादि जी ने नारद जी को यह भगवान की पावन कथा श्रवण कराई, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सांवरे सरकार की जय हो। प्यारे, आज प्रथम दिन की इस पावन कथा में थोड़ा विलंब भी हुआ,
और कल हम सब लोग जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे मार्गदर्शन करेंगे, कथा का समय 1 बजे रखा गया है, तो कल से कथा 1 बजे होगी। आप सब लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे, भगवान की पावन कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम सब लोग बड़े भाव से हरि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धागा से तो है हंस बनावे। धागा से तो है हंस बनावे। धागा से तो है, धागा से तो है, धागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, 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 मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, 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 राधे 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 मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 राधा मेरी मुरली तो तान है बिहारी, राधा मेरी मुरली तो तान है बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे। बोले बागे बिहारी लाल भगवान की जय हो। आइए हम सभी भक्तजन बाकी बिहारी लाल जी की पावन आरती करेंगे। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो लोग खड़े हो सकते हैं। प्राणचमुपादवीरजायतः श्री बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गावो, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, सावली सुरतिया पे बलि बलि जाऊं, सावली सुरतिया पे बलि बलि जाऊं, श्री बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती
जी की दी है गंगा मैया प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। श्री बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ तुम्ही हो, दास अनाथ के नाथ तुम्ही हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ तुम्ही हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ तुम्ही हो। तेरे चरणों में शीश झुकाओ, तेरे चरणों में शीश झुकाओ। शाम सुबह तेरी आरती शाम सुबह तेरी आरती गाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे कन्हैया जीवन धन हो, मेरे कन्हैया जीवन धन हो। देखी युगल छवि बलि बलि जाओ, देखी युगल छवि बलि बलि जाओ। आनंद जी की लाला तेरी आनंद जी की लाला तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर करुणावतार संसार सारा तुझ गेंद्र हारा। सदा बसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वेदो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, मम देवदेव, मम देवदेव। बोले बाके बिहारी लाल भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज की
अयोध्या रामलला सरकार की जय हो। हरिओ मैया की जय हो। हनुमान गढ़ी की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। जनी जगदम्बा मैया की जय हो। काशी महाराज की जय हो। सत्यदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। आप लोग थोड़ा जोर लगा के बोले धर्म का विनाश हो तो जोर लगा के कहें तभी विनाश होगा। अधर्म का विनाश हो। धर्म की प्राणियों में भावना हो। प्राणियों